हेलो एवरीवन, वेलकम टू C3। आपका फिज़िकल एजुकेशन का पेपर आने वाला है प्री बोर्ड का, और जिसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और शारीरिक शिक्षा क्लास 12 सेकेंड टर्म, ये आपके मेन चैप्टर से जो आ रहे हैं, 5 ही चैप्टर है। योग और जीवन शैली, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिनको दिव्यांग बोलते हैं, उनकी शारीरिक शिक्षा, उनके खेल कूद के विषय में पढ़ेंगे हम। शरीर की क्रिया विज्ञान और खेलों में जो चोटें लग जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान और खेल पढ़ेंगे, खेलों में प्रशिक्षण पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक, चैप्टर 3, 4, 7, 9 एंड 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके हैं योग और जीवन शैली में मेन चीज़ें जो होंगी वो आपके मोटापा होगा, मधुमेह होगा, अस्थमा होगा, और उक्त रक्तचाप जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो, और पीठ दर्द। इनको सॉल्व करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए कुछ योग है, कुछ योग आसन है, उनको करने की विधि, उनको करने के लिए किन सावधानियों का ध्यान, किन क्या क्या सावधानियाँ करनी पड़ेंगी, वो सब विषय इसमें पढ़ेंगे। जो सबसे पहले डिफाइन है वो देख लीजिए आप। योग क्या होता है? योग एक साधना है, एक क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने शरीर पर और मानसिक नियंत्रण करने में सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। अपना शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं हैं, वो मानसिक, उनको नियंत्रण करने में सहायता प्राप्त होती है योग से। क्या फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो, अगर आप योग करते हो तो मानसिक तौर पर भी आप ठीक रहेंगे। मोटापा क्या होता है? मोटापा वह स्थिति है जिसमें शरीर में वसा यानी फैट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और जिस आपका वजन बढ़ने लगता है। मधुमेह क्या होता है? शुगर की बीमारी है, फैमिली में किसी ना किसी को होगा या कोई बुजुर्ग होता है, उनको ये प्रॉब्लम होती ही है, आजकल बहुत कॉमन है। यह भी एक प्रकार की बीमारी है, मैं बता चुकी हूँ। इससे हमारे शरीर में खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा भी एक बीमारी है जिसमें श्वास नलियों में सूजन आ जाती है, जिसमें फेफड़ों में हवा की मात्रा में कमी हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत या परेशानी होती है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन है पूरा कि मोटापा क्या है, इसके बचाव और नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन से आसन हमें करना चाहिए। तो किसी भी चीज़ की सबसे पहले क्वेश्चन में डिफाइन आएगी। डिफाइन आपको पीछे बता चुकी हूँ मोटापा क्या होता है, मोटापा होता क्या है, इसके कारण देख लीजिए। ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स बनाए हैं, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन आए, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर के एक्सप्लेनेशन आप करेंगे। देखिए, अत्यधिक भोजन खाते हैं उसकी वजह से मोटापा होता है। हम व्यायाम नहीं करते उसकी वजह से होता है। थायराइड बीमारी, उसकी वजह से मोटापा हो जाता है। शारीरिक गतिविधि में कमी, यानी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो जिस वजह से आपको मोटापा आता है। कोई तनाव है, कोई टेंशन है, उसकी वजह से ही मोटापा होता है। जंक फूड बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं उसकी वजह से, या संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से, ये कारण है जिनकी वजह से मोटापा आता है। इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन करते हैं। वज्रासन करने के लिए इस आसन में पैर और जांघ का हिस्सा बहुत मजबूत हो जाता है, मोटापे पे काबू पाया जाता है। यह आसानी से कभी भी किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स थे इसके। आगे देखिए। वज्रासन के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, या कौन कौन ये आसन ना करे, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, ये चीज़ आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन में कोई भी आसन हो तो 2-3 पॉइंट तो आप ऐसे रट लीजिए। पहला तो गर्भवती महिलाएं नहीं करेंगी, कोई भी आसन गर्भवती महिलाएं नहीं करेंगी, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जिसका ऑपरेशन किसी का हुआ हो वो इसको नहीं करेंगे, किसी भी आसन को नहीं करेंगे। कमर में जिसके दर्द हो, जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द हो, या किसी प्रकार की चोट लगी हो, 5-6 पॉइंट्स, 4 ये है, चौथा आपका ऑपरेशन वाला, ठीक है। ये 5 पॉइंट तो आप इनको ऐसे रट लीजिए कि ये आएंगे ही आएंगे, किसी भी आसन में आप इनको डाल सकते हैं, बस एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो तीन आसन और हैं इसके, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमत्स्य आसन। आप अपनी बुक में जरा इनकी एक बार मेरे कहने से एक पिक्चर एक बार देख लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा इनकी पोजीशन क्या होती है। और एक बार अगर माइंड में आपके सेट हो जाता है तो आप उसको करने की विधि आराम से लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका मधुमेह। डिफाइन पीछे बता चुकी हूँ मधुमेह क्या होता है, क्वेश्चन वही है, उसके बचाव, उसका नियंत्रण और उसकी सावधानियाँ। इसके लक्षण देख लीजिए भी, क्यों होता है मधुमेह? थकावट होती है तब इसके लक्षण हो जाते हैं कि भाई थकावट होती है तो पता चल जाता है कि शुगर की प्रॉब्लम होगी। बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। देखिए, जो लिखा है पेपर में प्लीज़ वही लिखिएगा, ठीक है। आगे है हाथ पैर को सुन्न हो जाना, आंखों में धुंधलापन आना, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाना। इससे क्या परिणाम होंगे? इसके परिणाम में किडनी फेल हो सकती है, आपकी आंखों की रोशनी चले जाने का डर रहता है, और हृदय से जुड़ी कोई बीमारी आपको हो सकती है। इसको ठीक करने के लिए भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन और पवनात्मक पवना आई डोंट नो क्या है ये, पवन मुक्तासन, ओके।
पवन मुक्तासन। इसमें क्या है कि ये तीनों योग करने से आपको मधुमेह जैसी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और प्लीज़ मैं अगेन बोल रही हूँ, अपनी बुक में एक बार पिक्चर देख लीजिए कि करने के क्या तरीके हैं और क्या नहीं। ठीक है, एक लुक में आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे अस्थमा से बचाव, नियंत्रण और जो करने के आसन है वही। लक्षण क्या है इसके? लक्षण में आपको खांसी होगी, श्वसन संक्रमण, कोई इन्फेक्शन आपको होगा, धुएं से एलर्जी होगी, कोई दवाई से एलर्जी होगी। इसको करने के ठीक सुखासन है, चक्रासन है, गोमुखासन है, पर्वतासन है। ठीक है, आगे है उक्त रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसमें जो हमारी ध्वनियों में रक्त का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अगेन इसको ठीक करने के सेम वही आसन है, ताड़ासन, व्रजासन, चक्रासन। फिर बोल रही हूँ, बुक में एक बार इनकी शक्ल देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, करने की विधि समझ में आ जाएगी। और आई थिंक इतने तो आप कैपेबल होंगे ही कि कैसे करने हैं उनको बना के आप लिख सके। जो मेन चीज़ें थी मैं आपको बता चुकी हूँ। हाई ब्लड प्रेशर के क्या होते हैं लक्षण, ये भी कॉमन सी बीमारी है, हमारी फैमिली भी किसी न किसी को होता ही है। नींद ना आना, गर्दन में दर्द होना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, चक्कर आना, शरीर पर नियंत्रण का ना होना। क्या कारण है कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है? आपके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। हिंदी में बोले तो दोषपूर्ण जीवन किसी का होता है, लाइफस्टाइल थोड़ी अलग होती है। मानसिक तनाव होता है, अत्यधिक तेल या मसाला खाने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है बेटा, ये तो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप लोग मेरे कहने पे एक बार देख लीजिए पिक्चर फ़ोन में, अपने फ़ोन में देखिए या बुक में देख लीजिए। और अगर जैसे ही आप देख लेंगे तो ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस ने देख लिया। 1 घंटे बाद मैं दूसरी वीडियो डाउनलोड करती हूँ, सॉरी क्या करते हैं, अपलोड। ओके, मुझे आता नहीं ना ये सब करना, अभी नया नया सीखा है। देख लो जल्दी से। ओके, बाय।